जैसे ही नाना के पास पहुंचे, इमाम हुसैन फूट फूट कर रोने लगे। आखिर तक सुनने के बाद दिल खून के आंसू रोने लगता है। ये सिर्फ एक सफर की कहानी नहीं, बल्कि सब्र, सच्चाई और दीन की हिफाजत की वो दास्तान है जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए एक पैगाम दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन इब्न अली रजियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। जब हजरत अमीर मुआविया इब्न अबी सुफियान रजियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ, तो उनके बेटे यजीद इब्न मुआविया को हुकूमत मिली। उस वक़्त इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु से बैत का मुतालबा किया गया, लेकिन इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु का मकसद इक्तिदार हासिल करना नहीं था और न ही दुनियावी हुकूमत पाना था। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो खामोश हो गए तो उम्मत में गलत चीजों को सही समझ लिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने ज़मीर और दीन की हिफाजत को दुनिया की आराम और आसाइश पर तरजीह दी। मदीना मुनव्वरा, वो शहर जहां उनका बचपन गुजरा, वो शहर जहां उनके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं, वो शहर जिसकी हर गली उनसे मोहब्बत करती थी। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उन्हें अपना प्यारा मदीना मुनव्वरा छोड़ना पड़ा। रवाना होने से पहले इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु रात के वक़्त अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौजा-ए अक़दस पर हाजिर हुए। उन्होंने दुआ की, अपने दिल का हाल अल्लाह के सामने रखा और भारी दिल के साथ वहां से वापस लौटे। सोचिए, जिस इंसान के लिए मदीना मुनव्वरा दुनिया की सबसे महबूब जगह हो, उसे अपना घर, अपना शहर, अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर छोड़ना पड़े, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु अकेले नहीं निकले थे। उनके साथ उनके अहले बैत थे, उनके बच्चे, उनकी बहनें, उनके भतीजे और उनके वफादार साथी। ये किसी फौज का सफर नहीं था, ये एक खानदान का सफर था। मदीना मुनव्वरा से निकलकर वो मक्का मुकर्रमा पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ वक्त कयाम किया। इसी दौरान कूफा से बहुत से खत आए। लोगों ने उन्हें बुलाया, उनसे मदद की दरख्वास्त की और वादा किया कि वो उनका साथ देंगे। इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पहले अपने चचाजाद भाई मुस्लिम इब्न अकील रजियल्लाहु अन्हु को कूफा भेजा ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। लेकिन हालात बदल गए, वफादारियां बदल गईं और जिन लोगों ने साथ देने का वादा किया था, उनमें से बहुत से लोग पीछे हट गए। जब इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु को इस दर्दनाक खबर का इल्म हुआ, तब भी उन्होंने हक का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने साथियों को इख्तियार दिया कि जो चाहे वापस लौट जाए, लेकिन उनके मुखल्लिस साथियों ने कहा, हम आपको हरगिज नहीं छोड़ेंगे। सफर जारी रहा। गर्मी बढ़ती गई, मुश्किलें बढ़ती गईं, लेकिन सब्र कम न हुआ। आखिरकार उनका काफिला करबला पहुंचा। यहीं से आजमाइश का सबसे मुश्किल मरहला शुरू हुआ। पानी तक रसाई मुश्किल कर दी गई। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे। औरतों की आंखों में आंसू थे। मासूम बच्चों के होंठ सूख गए थे। लेकिन इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर सब्र था। उन्होंने न गाली दी, न इंतकाम की बात की, न जुल्म का जवाब जुल्म से दिया। उन्होंने सिर्फ हक और इंसाफ की बात की। 10 मुहर्रम यानी यौम ए आशूरा 61 हिजरी में
करबला का वो दर्दनाक वाकया पेश आया जिसे दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु और उनके वफादार साथियों ने बहादुरी, सब्र और इस्तिकामत की ऐसी मिसाल कायम की जो कयामत तक याद रखी जाएगी। आखिरकार इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु ने जाम ए शहादत नोश फरमाया। लेकिन याद रखिए, करबला में तलवारें जीत नहीं सकीं। जीता तो सब्र, जीता तो सच, और जीती तो दीन की हिफाजत की फिक्र। अहले सुन्नत का अकीदा है कि इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु अहले बैत के सरदारों में से हैं और उनकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हम उनका जिक्र अदब, एहतराम और मोहब्बत के साथ करते हैं। करबला हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, जुल्म का साथ नहीं देना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा कायम रखना चाहिए। अल्लाह ताला इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु, उनके अहल ए बैत और उनके तमाम वफादार साथियों से राजी हो। आमीन।